सोना और चांदी, दो ऐसे धातु जिन पर लोगों का भरोसा सदियों पुराना है। जब जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाई है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत 2025 यूट्यूब चैनल। वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बताएं कि 2026 में सोना कहां तक जा सकता। जब जब लोगों को अपने पैसे की सुरक्षा की चिंता हुई है, तब तब सोने और चांदी ने लोगों का साथ दिया है। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। बाजार में अचानक सोना और चांदी दोनों के भावों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशक हैरान हैं, आम जनता उलझन में है, और कई लोग तो घबराहट में अपना पुराना सोना बेचने तक निकल पड़े हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये गिरावट सच में बाजार की स्थिति का नतीजा है, या फिर किसी बड़ी चाल का हिस्सा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस छुपी हुई रणनीति की, जिसे समझे बिना अगर आप जल्दबाजी में फैसला ले बैठे, तो आपका नुकसान पक्का है। क्योंकि कई बार जो गिरावट दिखती है, वो असल में निवेश के जाल का हिस्सा होती है, ताकि कमजोर हाथों से माल निकले और बड़े खिलाड़ी सस्ते में सब कुछ खरीद लें। पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों में 5 से 7% की गिरावट देखी जा चुकी है। भारत में भी प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें लगभग 6,000 रुपीज तक नीचे आई हैं, जबकि चांदी प्रति किलो 3,000 रुपीज से 4,000 रुपीज तक सस्ती हो चुकी है। मीडिया हेडलाइन बना रहा है कि सोना टूट रहा है, निवेशकों में डर फैल गया है, लेकिन असल में यही वो समय है जब स्मार्ट मनी, यानी बड़ी कंपनियां और विदेशी निवेशक खेल शुरू करते हैं। सोचिए, जब हर न्यूज़ चैनल पर यही बताया जा रहा है कि सोना गिर रहा है, लोग डर के मारे बेच रहे हैं, तो असली फायदा किसे होगा? वही लोग जो इस डर के माहौल में सस्ते दामों पर खरीदारी कर रहे हैं। यही तो है चाल, डर फैलाओ, कीमतें नीचे लाओ, और फिर चुपचाप सोना खरीद लो। अब जरा समझे कि ये गिरावट क्यों आई है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की अटकलें चल रही हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, और जब डॉलर चढ़ता है, तो सोने की कीमतें आमतौर पर नीचे आती हैं, क्योंकि लोग सोने की बजाय डॉलर में निवेश करना सुरक्षित समझते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि डॉलर के मजबूत रहने के बाद जब भी आर्थिक या राजनीतिक संकट आया, तब सोने ने हमेशा रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, मध्य पूर्व में संघर्ष, यूरोप में अस्थिरता, और एशिया में आर्थिक अनिश्चितता। ऐसे में ये सोने चांदी की गिरावट ज्यादा देर टिकने वाली नहीं लगती। बल्कि कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह सिर्फ कृत्रिम गिरावट है, यानी एक प्लान किया हुआ प्रेशर ताकि बड़ी कंपनियां और बैंक अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। अगर आप गौर करें, तो हर साल दिवाली या शादी के सीजन से पहले कुछ हफ्तों के लिए सोने की कीमतें थोड़ी नीचे लाई जाती हैं। इसका कारण सीधा है, मार्केट में खरीदारी बढ़ाने के लिए कीमतों को आकर्षक बनाना। और इस बार तो गिरावट इतनी तेज है कि कई पुराने निवेशक भी डर गए हैं। लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि जब सब बेच रहे हों, तब खरीदने का वक्त होता है। चांदी की बात करें, तो वह भी इसी पैटर्न पर चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सोलर पैनल, और एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल में चांदी की मांग आने वाले सालों में कई गुना बढ़ने वाली है। लेकिन अभी ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे चांदी की कोई वैल्यू ही नहीं बची। ये सब बाजार को भ्रमित करने का तरीका है। कई बार बड़ी इंडस्ट्रीज खुद कीमतें नीचे लाने के लिए डंपिंग करवाती हैं, ताकि बाद में कम रेट पर रॉ मटेरियल खरीदा जा सके। अब सवाल ये है, आम आदमी क्या करे? सबसे पहले घबराएं नहीं। कभी भी अफवाहों या मीडिया की हाइप में आकर अपने सोने या चांदी को बेचने की गलती मत कीजिए। अगर आपके पास पुराना सोना है, तो उसे होल्ड कीजिए, क्योंकि जब ये गिरावट खत्म होगी, तो अगली छलांग बहुत बड़ी होगी। इतिहास बताता है कि जब भी सोना 10 to 15% गिरा है, उसके बाद आने वाले महीनों में उसने 20 to 30% तक का उछाल दिया है। सोने की असली वैल्यू उसकी चमक में नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता में है। कागज के नोटों की वैल्यू गिर सकती है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन सोना और चांदी वो संपत्ति हैं जो हजारों साल से इंसानियत के भरोसे का प्रतीक रहे हैं।
जब भी महंगाई बढ़ती है या युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तब यही दोनों धातुएं फिर से अपनी असली कीमत पर लौट आती हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि सोना खत्म हो गया, अब इसका समय बीत गया, तो यकीन मानिए, वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर आपसे पहले खरीदारी करना चाहता है। अब बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता देश है। यहाँ हर घर में सोना सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि सुरक्षा की निशानी है। गांवों में लोग बैंकों की बजाय सोने में निवेश करना बेहतर मानते हैं। यही वजह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना गिरता है, तो भारत में खरीदारी बढ़ जाती है। यानी जो दिख रहा है वो असल में उल्टा असर पैदा करता है, डर फैलाओ और खरीदारी बढ़ाओ। कुछ बड़े बैंक और हेज फंड्स पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वो गोल्ड फ्यूचर मार्केट में बड़े पैमाने पर सेल ऑर्डर डालते हैं ताकि कीमतें गिरें। फिर जब भाव नीचे आते हैं, तो वही लोग बाय ऑर्डर डालकर सारा मार्केट खरीद लेते हैं। इसे ही कहा जाता है मैनिपुलेटेड मार्केट स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि सोना बेच दूं, कहीं और निवेश करूं, तो रुक जाइए। क्योंकि आने वाले महीनों में भारत में शादी का सीजन शुरू होने वाला है और साथ ही त्योहारी मांग भी बढ़ेगी। जैसे जैसे लोग खरीदारी करेंगे, वैसे वैसे कीमतें फिर ऊपर जाएंगी। कई एनालिस्ट्स का अनुमान है कि 2026 तक सोने की कीमत 175,000 से 180,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, जबकि चांदी 100,000 प्रति किलो का स्तर छू सकती है। इसलिए इस वक्त जो गिरावट है, वो असल में गोल्डन अवसर है। जो समझदार है, वो इस मौके को गंवाएगा नहीं। आखिर में यही कहेंगे, मार्केट में डर फैला हुआ है, पर जो लोग समझदारी से सोचते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। सोने की गिरावट अस्थायी है, लेकिन इसका उभार स्थायी और ऐतिहासिक होगा। तो सोच समझकर कदम बढ़ाइए, क्योंकि जो आज सस्ते में बेच रहे हैं, वही कल पछताएंगे। और जो आज शांत रहकर निवेश कर रहे हैं, वही आने वाले वक्त में अमीर कहलाएंगे। सोचिए मत, समझिए, क्योंकि ये खेल सिर्फ भावों का नहीं, चालों का है। सोना और चांदी गिर नहीं रहे, बस आपको परखा जा रहा है कि आप डरते हैं या समझते हैं।